हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के गोदली हिंदी के गद्य खंड के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर दूसरा है जिसका नाम है विष के दांत। अगर आप लोग पहला चैप्टर नहीं देखे हैं, श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, जाकर आप देख सकते हैं। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराया गया है। कुल उसमें से 35 ऑब्जेक्टिव को कवर कराया गया उस चैप्टर से, ठीक है ना। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ सन 1958 ईस्वी में, बी में दिया हुआ सन 1957 ईस्वी में, सी में दिया हुआ 1963 ईस्वी में, डी में दिया गया 1959 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा इस नलिन बिलोचन शर्मा जो है नलिन बिलोचन शर्मा का जो है पटना में विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का अध्यक्ष कब बने थे? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सन 1959 को बने थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? ऑप्शन ए में दिया हुआ नलिन बिलोचन शर्मा, बी में दिया हुआ रामधारी सिंह दिनकर की कविता, सी में दिया हुआ बद्री नारायण की कविता से, या सुमित्रानंद पंत की कविता से। आप लोग याद रखिएगा आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक जो प्रारंभ हुआ था कविताओं से, तो नलिन बिलोचन शर्मा की कविता से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व संग्रहता के उभर कर आए? तो मनोवैज्ञानिक का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। विश्व के दांत कहानी, मतलब विश्व दांत क्या है? तो कहानी है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो एक ललित निबंध है। तो आप याद रखिएगा इसके विधा विश्व दांत जो है ये कहानी है। तो विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो ये मध्यम वर्गों का उजागर करती है। और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगले देखते क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है रे? तो तमिल भाषा का, या भोजपुरी भाषा का, या बांग्ला भाषा का, या हिंदी भाषा का। आप लोग याद रखिए खोखा खोखी जो भाषा जो है ये बांग्ला भाषा का है, ठीक है ना। ये भाषा बांग्ला भाषा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। सेन साहब की कितनी लड़की थी? सेन साहब की लड़की थी कितनी थी? 3 थी, या 6 थी, या 5 थी, या 4 थी? तो आप लोग याद रखिएगा सेन साहब की लड़की कुल 5 थी। कौन कौन थी? तो सीमा थी, सीमा, रजनी, और कौन थी? आलो, शेफाली और आरती। 5 बेटियां थी उसकी, और बेटे एक ही थे जिसका नाम था खोखा। उसका दूसरा नाम, खोखा का दूसरा नाम क्या था रे? कालू था। ऑप्शन नंबर उसमें से डी सही हो जाएगा। और 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सोफर का शब्द अर्थ क्या होता है? सभ्यता या संबंध, या निर्माता है, या ड्राइवर है। सोफर शब्द जो है ये ड्राइवर को कहा गया सोफर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी पात्र ने कही है? मतलब ये सेन साहब ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1961 को जो था नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु हो गया था, यानी देहांत हो गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मतलब रोज पीटता था मदन। किसके हाथों से? माता के हाथों से, या सेन साहब के हाथों से, या खोखा के हाथों से, या पिता के हाथों से। मदन जो अक्सर पीटता था अपने पिता के हाथों से रोज पीटता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है।
विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश है या कमलेश्वर है या प्रेमचंद है या नलिन विलोचन शर्मा है? तो विश्व के दांत कौन लिखे थे कहानी? नलिन विलोचन शर्मा लिखे थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता था या मदन का पिता या रजनी का पिता या आलो का मतलब शेफाली का पिता? तो आप याद रखिएगा गिरधर लाल जो था वो मदन के पिता थे, मदन के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? खोखा का क्या नाम है? मतलब किसू है या कुसू है, कासू है या केसू है? तो आप लोग याद रखिएगा कासू नाम है। खोखा का दूसरा नाम जो है वो कासू है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, मतलब क्या बनाना चाहते थे सेन साहब? अपने खोखा जो थे उसके बेटा सेन साहब का, उसको सेन साहब क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे या वकील बनाना चाहते थे या प्रोफेसर बनाना चाहते थे या डॉक्टर बनाना चाहते थे? सेन साहब जो था खोखा को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि मदन की उम्र क्या थी? मदन की जो उम्र थी कितनी थी? 5 से 6 साल थी या 7 से 8 साल या 3 से 4 साल या 9 से 10 साल? तो आप लोग याद रखिएगा मदन की उम्र कितनी थी? 5 से 6 साल थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो ये लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मदन के कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन जो थे कासू का दांत कितना तोड़ दिया था? तो 2 को दांत आगे का तोड़ दिया था मदन कासू का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में करनी थी, मतलब काम करता था किसकी फैक्ट्री में? तो सेन साहब की फैक्ट्री थी, उसमें गिरधर लाल यानी मदन के पिता काम करते थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेन साहब किसके व्यंग के एक्टर कर गए, मतलब रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? मदन किसका पुत्र था? मदन जो था किसका पुत्र था? तो आप लोग याद रखिएगा मदन गिरधरलाल का पुत्र था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? विश्व के दांत कहानी सॉरी अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? विश्व के दांत किस उसकी विधा क्या है? मतलब इस किस कहानी है, यह निबंध है, यह कविता है या व्यक्ति चित्र है? तो आप लोग याद रखिएगा विश्व के दांत जो है ये एक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? 7,500 था या 8,000 था या 9,500 या 7,500 या 7.5 लाख? तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेन साहब की कार जो थी 7,500 की थी और कैसा रंग था इसका कार का? तो काला था। सेन साहब का गाड़ी का रंग काला था, 7,500 रुपये का था, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 का नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बद्राघाट पटना में हुआ था नलिन विलोचन शर्मा का जन्म। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था रे? तो पंडित रामोत्तर शर्मा था नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा का रचना है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? लड़की का क्या कठपुतलिया है, इस बात किसको गर्व था? तो माता और पिता को गर्व था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार जो था किससे खतरा हो सकता था? कासू से या मदन से या खोखा से या इंजीनियर से? देखिए
मोटर कार को जो खतरा था किसे था, ये खोखा से मतलब खतरा था ताकि गाड़ी को या कार को मतलब तोड़ फोड़ ना दे। कासू ये भी हो जाएगा, मतलब दोनों हो जाएगा, ये दोनों, ए और सी, ए एंड सी सही हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेन साहब की आँख का तारा कौन है। मतलब सेन साहब का जो आँख का तारा, आप लोग यदि मुहावरा पढ़े ना कि आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, तो कौन था, कार था या खोखा था या खोखी था या ये सभी था। देखिए खोखा था जो सेन साहब का आँख का तारा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा का दांत जो तोड़े, कौन तोड़ा था, मदन के दोस्त, नहीं मदन ही तोड़ा था। खोखा का 2 दांत तोड़ा था, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा 31 नंबर का। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मदन मतलब महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले की ही जीत होते हैं, पर उसकी हालत जब दूसरे झोपड़ी वाले की मदद अपने खिलाफ करते हैं। यह पाठ किस पंक्ति से लिया गया है। मतलब समझने का यही बात है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई मतलब अक्सर महल वाले ही जीतते हैं ना, महल वाले ही जीतते हैं, इस मतलब किस पाठ में कहा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, विश्व का दांत चैप्टर में कहा गया है यह पंक्ति को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। हमारा वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए अपने दोस्तों के साथ, तो शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना यार, भूल मत जाना।